और ये बार बार आके नल कट रहा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक आप दिखा सकते हैं, क्योंकि नल कटने के बाद में मेरा ये हाल था कि मेरे को पानी भरना पड़ता था माले पे चढ़ के। अभी आप सोचो कि मैं ये हाल में कैसा पानी भरूंगा। अब घर में बच्चे हैं, सबको डर लग रहा है क्योंकि वो मैडम ने तो गुंडा बताई है ना, गुंडे लोग हैं। गुंडे लोग से न्यूज वालों कब से डरने लगे मेरे को नहीं मालूम। तो उसको डर लग रहा हो शायद, वो हमारे से आगे बात नहीं किया तो वो चौकी तो जा सकता था। सर वो केस का क्या हुआ पूछने के लिए, हाँ आवाम से तो कर सकता था ना, और चौकी तो जा सकता था। सर मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, या तो उधर केस की फाइल ले लेता, FIR कॉपी ले लेता। आरिफ को पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, बेल हुआ क्या हुआ, को कुछ नहीं दिखाया। बस फरियादी की रिक्वेस्ट ली गई है और डाल दी गई है। अब वो किस बिहाफ पे वो मुंबई टीवी सच के साथ खबर दिखा रही है, कौन सा सच दिखा रही है, उसमें मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हर किसी को, सब कमाने खाने वाले हैं और हमारे बच्चे तकलीफ में आएंगे, हमको बर्दाश्त नहीं आएगा। अगर आपको बर्दाश्त होता है क्या तकलीफ में रहेंगे तो आपके बच्चे हमको भी नहीं होता बर्दाश्त। तो ये इधर उधर से आके दादागिरी इधर नहीं करने का। जो ताहिर का मेटर है, ताहिर सबके लिए मदद के लिए खटका से खराब है ताहिर। जब ताहिर गलत होता है तो इतनी पब्लिक उसका साथ देती थी क्या? अगर तेरे को बनाना था, मीडिया में देना था तो तू मोहल्ले में लाके देना था। बैंड्रा में क्यों दिए? बैंड्रा में देने का क्या मतलब है? अकेली क्यों दी न्यूज में? सबको खड़ा करके तू भी देना था। तू जिगर वाली थी ना, तू हक की लड़ाई लड़ रही थी ना, तो सबको खड़ा करके ही देना था। नहीं वो बोली ना अकेले क्यों छुड़ाए नहीं, तो आदमी तो तू खुद लेके आई थी मार खाने के लिए, तो छुड़ाएगा कौन? BMC के ऑफिस ने डिक्लेयर करके गया कि ये लाइन लीगल है, यहाँ कोई चोरी का धंधा नहीं हो रहा है, या लीगल धंधा हो रहा है। ये हमारा लीगल पानी का बिल के साथ है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कोई इलीगल लाइन है। ये पूरी बिल है और इसके अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा वाटर डिपार्टमेंट का मेरे पास फॉर्म है। ये पूरे एरिया में मैंने 8 लाइन पास किया, जिसमें हमने किसी का, हम आपस में मिल बांट के पैसा भरते हैं और ना ही किसी का हम पानी बेचते हैं। सबको फ्री में पानी है, खाली जो भी बिल होता है, जैसे 1000 हो गया तो 100 रुपए निकाल के सब लोग अपना अपना बिल भरते हैं। महिला को अपनी मर्यादा में होना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए। अब महिला अपनी मर्यादा छोड़ के किसी को रोड पे गाली देगी, किसी का कॉलर पकड़ेगी, 4 दिन किसी के ऑफिस, किसी के दुकान पे जाके तुम आप शब्द यूज करोगे तो उसका जवाब आदमी एक यहाँ तक समझ लेगा, यहाँ तक बस सर के ऊपर जाने के बाद कोई किसी का कॉलर पकड़ेगा तो लफड़े झगड़े की आपस का मामला है। उसमें तुम पानी का विषय लेके तुम पुलिस स्टेशन को खींच रहे हो, तुम BMC के ऑफिसर को खींच रहे हो कि सब इलीगल है, मगर सब चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट लीगल है। उसमें तुम बता रहे हो कि ये ऐसा बात है वैसा बात है। पानी का लाइन अगर इलीगल होता तो आज हमारी गली में पानी नहीं आता। बोलूँ तो क्या है, जिसके नाम पे बिल है उनका ना नाम आया मैटर में, ना फोटो आई है। ये पर्सनली दुश्मनी है जो ये जरिए से निकाली जा रही है उनका पानी से। उसकी हकीकत ये है कि इसमें एक सोर्स है ताहिर भाई, जिन्होंने ये नल लगाने का पास करवाए थे, और वो हमें हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज है जो डिपो में जाके पानी भर के लेके आती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर हम लोग ने वो चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था। बाकी ये बिल जो यहाँ पर रहीवासी है उनके नाम पे है, जिसका नाम इसने डाली है केस में, उनसे कुछ लेना देना नहीं है मीटर का। ये इसने अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाली और कुछ नहीं। 15 साल का नाबालिग बच्चा है जो 1 में नहीं था, 2 में नहीं था, उसका भी नाम डाली है। अब वो बच्चे से क्या प्रॉब्लम था? ना वो पानी चोरी कर रहा, ना मीटर लगा रहा, उसका नाम डाल दिया। अगर पर्सनली दुश्मनी, अगर सर सीधी सी बात है, नल चोरी का है, लीगल है, कुछ भी है, आपका काम है BMC में कंप्लेंट करना। आप यहाँ पर आके किसी का गिरबान पकड़ोगे, 1 से 4 बार गालियाँ दोगे तो सबर कितना करेगा? उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका देख के लोगों ने जो सबर था वो ने इतने लोगों के ऊपर FIR किया है, जो भी है मैम, जो भी है तहसीन शेख, बिकॉज ऑफ अ लेडी, रिस्पेक्ट के साथ नाम लेना चाहता हूँ। इनके ऊपर इतने सारे एलिगेशन के केस है, मतलब इन्होंने लोगों को सताई है, इतने लोगों को। ये क्या है? ये लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाई है, केसेस है इनके 2002 से 2003 से
FIR भी देखिए कैसे कैसे, पॉस्को 504 तो आपको सब में मिलेगा, 326 क्या लिखा हुआ है यहाँ? लिस्ट ऑफ कंप्लेंट फाइल बाय तहसीन सोहेल अहमद शेख, ये वो लेडीज का नाम है। इन्होंने इतने कंप्लेंट किए लोगों के नाम पे, ऐसे ऐसे पॉस्को 504 504 332 504 504 504 504 504 504 504, ये लड़की के ऊपर हाथ डाला 504, सब जगह पे देखिए 504, बस धमकी। इसी को क्यों धमकी मिल रही है सर एक बस्ती में, और कोई क्यों धमकी का कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा रहा है? एक महिला थी तो उसको अपने घर में आराम करना चाहिए, वो ब्रिज पे रहती है, हमारे से कम 100 मीटर दूर रहती है वो, उसका हमारे एरिया में क्या काम है, हमसे क्या दुश्मनी। तो वहाँ पे उसने वीडियो बना के डाली है सबको इम्प्रेस करने के लिए, ये चीज बहुत गलत करी है, इसलिए हम लोग को वो वीडियो देख के हम लोग को भी मैदान में आना पड़ा मैदान में। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे हमने देखा है कि सारे यहाँ के जो रहवासी है नया नगर के, हर कुछ समस्या से जूझ रहे हैं, वो ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद थे। ऐसी क्या बातें हुई जिस वजह से आप लोगों को आज सड़क पे आना पड़ा? हम लोग को इसलिए आना पड़ा भाई क्योंकि हमारे नल कट चुके हैं, और इसमें जो ताहिर भाई ने हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग को मतलब पूरे मोहल्ले को सपोर्ट किया, नल लगा के दिया, मतलब ऐसा नहीं किसी से पैसे लिए। ताहिर भाई ने हम लोग को शुरू से लेकर अभी तक सपोर्ट किया, और उनके वजह से हम लोग पानी भर रहे हैं। और ये बार बार आके नल कट रहा है, आप मेरी हालत देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक आप दिखा सकते हैं, क्योंकि नल कटने के बाद में मेरा ये हाल था कि मेरे को पानी भरना पड़ता था माले पे चढ़ के। अभी आप सोचो कि मैं ये हाल में कैसा पानी भरूंगा, अब घर में बच्चे हैं, सब फैमिली है, कैसा पानी भरा जाएगा भाई? अभी आप मुझे बताओ। हमने सुना है एक चैनल के माध्यम से कि ये जो नल से आप पानी भर रहे थे, बहुत से ऐसे नल है जो चोरी के पाइप है जिसमें उसका कनेक्शन जोड़ा जाता है, आपने जिसका नाम लिया उसका नाम, ऐसे बहुत से लोगों की तस्वीर हमने देखी है। उसकी सच्चाई क्या है? ये जो नल लगा था आपका, ये चोरी का था या फिर ये लीगल नल था आपका? ये क्या बोलते सर, इसमें लीगल था, ये नल ये लीगल था, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें मीटर है? अभी आप देख भी सकते हैं, कैमरा घुमा के, आप बाजू में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये बहता हुआ पूरा पानी देख लो आप, ये पूरा देखो, ये घाने, ये सब इसके वजह से होता है। आप कैमरा भी मार सकते हो, पीछे देखो मीटर भी लगेगा पूरे में, ऐसा भी नहीं है। सर अगर इलीगल है लीगल है कैसे साबित करेंगे, उसके लिए बिल है, ये बिल है, और ये बिल के ओनर है, ये इनके नाम पे है। ये 62,000 का बिल है, कितने साल से आपका ये 1 साल का बिल है, खाली बिल नहीं भरा है। इसके वजह बिल तो कोई भरता है नहीं भरता है, वो अपना अपना विषय होता है, वो बीएमसी का क्लॉज है, वो बीएमसी देखेगी वो कैसा है। वो बिल नहीं भरा तो उसको क्या था, तकलीफ क्या था कि लोगों को क्या लगे कि वो नल इलीगल है, मगर वो जिसने कंप्लेंट किया उसको पता नहीं कि लीगल है कि इलीगल है। मेरे पास 2021 से लेकर 2025 चालू उसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास, 21 का पी फॉर्म है मेरे पास, 22 का मेरे पास डिस्पैच है, और नल मेरे नाम पे है। और वो जिससे झगड़ा कर रही है ताहिर भाई से, ना ताहिर भाई का यहाँ पे घर है ना यहाँ पे नल है। नल मेरा घर है, मेरे नाम पे एक नल है, मेरे मामा के नाम पे नल है, एक सायरा बानो के नाम पे नल है, और एक रामदास सुगुर के नाम पे, 4 लोगों के नाम पे नल है जिस पे वो कार्रवाई कर रही है। उनको उनका कुछ दुश्मनी निभाना है, उसके लिए वो क्या लगा उनको कि इलीगल नल है ये, जिसपे मीटर नहीं लगा था, मगर मीटर में आके रीडिंग लेके जा रहा है। तो गली का काम था, राहुल शिवाले जी ने गली बनाने के लिए काम था, तब मीटर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मीटर आगे पीछे का हम लोग का विषय हो गया। तो उसमें मीटर लगा नहीं लगा, वो उनको क्या लगा कि ये एक पॉइंट है कि उसको पॉइंट को लेके ये चोरी की लाइन बताया जाए। मगर कल बीएमसी के 3 ऑफिसर आए, माहिम पुलिस स्टेशन के सीनियर आए, उनके साथ और उनके सहकारी पूरा पुलिस स्टेशन आया। बीएमसी के ऑफिसर ने डिक्लेयर करके गया कि ये लाइन लीगल है, यहाँ कोई चोरी का धंधा नहीं हो रहा है, या लीगल धंधा हो रहा है, ये हमारा लीगल पानी का बिल के साथ है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कोई इलीगल लाइन है, ये पूरी बिल है। और इसके अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा वाटर डिपार्टमेंट का मेरे पास फॉर्म है। ये पूरे एरिया में मैंने 8 लाइन पास किया, जिसमें हमने किसी का, हम आपस में मिल बांट के पैसा भरते हैं, और ना ही किसी का हम पानी बेचते हैं, सबको फ्री में पानी है। खाली जो भी बिल होता है, जैसे 1000 हो गया तो 100 रुपये निकाल के सब लोग अपना अपना बिल भरते हैं। उस बता रहे लीगल लाइन है, तो ऐसी क्या बातें हो चुकी थी जिस वजह से एक महिला को ये नल कनेक्शन की वजह से मारना पड़ा? हमने मैसेज देखा है, आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा। एक महिला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत मारा गया, यहाँ पे 6 से 7 लोगों का नाम लिया गया, उसमें फोटो भी वायरल हुई है, इसकी सच्चाई और हकीकत? अब महिला को अपनी मर्यादा में होना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए।
अब महिला अपनी मर्यादा छोड़ के किसी को रोड पे गाली देगी, किसी का कॉलर पकड़ेगी, 4 दिन किसी के ऑफिस, किसी के दुकान पे जाके तुम अपशब्द यूज करोगे तो उसका जवाब आदमी एक यहाँ तक समझ लेगा, यहाँ तक मत सर के ऊपर जाने के बाद कोई किसी का कॉलर पकड़ेगा तो लफड़े झगड़े की आपस का मामला है। उसमें तुम पानी का विषय लेके तुम पुलिस स्टेशन को खींच रहे हो, तुम बीएमसी के ऑफिसर को खींच रहे हो कि सब इलीगल है, मगर सब चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लीगल है। उसमें तुम बता रहे हो कि ये ऐसा बात है वैसा बात है। पानी का लाइन अगर इलीगल होता तो आज हमारी गली में पानी नहीं आता। आज हमने नया मीटर लगाया है। आज बीएमसी ने हमको क्या बोला, तुम एक काम करो, जूना मीटर हटा दो, नया मीटर लगाओ। नया मीटर इशू करके नया मीटर का अभी 2025 का डिस्पैच भी हमारे पास पड़ा हुआ है। देखो पूरा लीगल। इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या है, जिसके नाम पे बिल है उनका ना नाम आया है मैटर में, ना फोटो आई है। ये पर्सनली दुश्मनी है जो ये जरिए से निकाली जा रही है। जो वायरल हुई है उनका पानी से, हकीकत क्या है? उसकी हकीकत ये है कि इसमें एक सोर्स से ताहिर भाई जिन्होंने ये नल लगाने का पास करवाए थे, और वो लोगों की समस्या हल किया उन्होंने। हमें हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज है जो डिपो में जाके पानी भर के लेके आती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर हम लोग ने वो चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन निकाला था। बाकी ये बिल जो यहाँ पर रहीवासी है उनके नाम पे है, जिसका नाम इसने डाली है केस में, उनसे कुछ लेना देना नहीं है मीटर का। ये इसने अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाली और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। जो पुरानी दुश्मनी है, कहीं ना कहीं से कुछ चोट खाई हुई है, इसको ये पॉइंट मिला कि इस पॉइंट से मैं इन लोग का नाम घसीट सकती हूँ, बट वो बोगस पॉइंट है। जिसके नाम पे बिल है वो उसको पुलिस वाले लेके नहीं गए, इसने डाली किसी और के ऊपर। जिन जिनका नाम है पर्टिकुलर उन लोग के ऊपर नाम डाली है। हमने सुना है उसमें एक नाबालिग बच्चा भी है कोई। हाँ, एक 10 से 15 साल का नाबालिग बच्चा है जो 1 में नहीं था 2 में नहीं था, उसका भी नाम डाली है। अब वो बच्चे से क्या प्रॉब्लम था, ना वो पानी चोरी कर रहा ना मीटर लगा रहा, उसका नाम डाल दिया। अगर पर्सनली दुश्मनी, अगर सर सीधी सी बात है, नल चोरी का है, लीगल है, कुछ भी है, आपका काम है बीएमसी में कंप्लेंट करना। आप यहाँ पर आके किसी का गिरबान पकड़ोगे, 1 से 4 बार गालियाँ दोगे तो सबर कितना करेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका देख के लोगों ने जो सबर था वो खो दिया, फिर लोगों ने मारा, आम जनता ने मारी है। जिसका कॉलर पकड़े ना, उन्होंने यहाँ पर सोशल वर्कर के लिए बहुत काम किया, गिनाना नहीं चाहिए मेरे को, ना ही गिनाऊंगा मैं। तो वो उसकी मोहब्बत में लोगों ने मारा है, कोई पर्सनली दुश्मनी में नहीं मारा है। अगर आप कुछ समझदार हो, 50 जन अगर एक लड़की को मारते तो किस तरीके से मारते, और वो जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है, जो मुंबई टीवी ने दिखाया है, उस हिसाब से आप खुद देख लीजिए। सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई सर ये है कि देखिए, अभी सच अगर सच होता ना तो ये स्पॉट पे आके वो मुंबई टीवी वाला रिपोर्ट करता। मतलब आप लोग उसके साथ? हाँ, जाहिर सी बात है ना सर, एक को लेके तुम न्यूज बना रहे हो, 9 जन का तुम वीडियो फोटो डाल रहे हो बिना कार्रवाई किए हुए, ना पुलिस वालों से बात किया, आपने सिर्फ फरियादी को लिया और चला गया। सामने वाली पार्टी को कौन दिखाएगा? अगर चलो सामने वाली पार्टी से तुमको डर लग रहा, क्योंकि वो मैडम ने तो गुंडा बताई है ना, गुंडे लोग हैं, गुंडे लोग से न्यूज़ वालों कब से डरने लगे मेरे को नहीं मालूम। तो उसको डर लग रहा हो, शायद वो हमारे से आके बात नहीं किया, तो वो चौकी तो जा सकता था सर, वो केस का क्या हुआ पूछने के लिए। हाँ, आवाम से तो कर सकता था ना, और चौकी तो जा सकता था, सर मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, या तो उधर केस की फाइल ले लेता, FIR कॉपी ले लेता, आरिफ को पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, बेल हुआ क्या हुआ, को कुछ नहीं दिखाया। बस फरियादी की रिक्वेस्ट ली गई है और डाल दी गई है। अब वो किस बिहाफ पे वो मुंबई टीवी सच के साथ खबर दिखा रही है, कौन सा सच दिखा रही है, उसमें मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपके हाथों में जो फाइल है ये किस चीज की फाइल? ये वही फाइल है सर जो अपने आप को साबित करना, जैसे कि एक इंसान है, मैं सुफियान शेख हूँ, मैं माहिम में रहता हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं साबित करूंगा आधार कार्ड के प्रूफ, गवर्नमेंट के प्रूफ के साथ। तो ये जो नल लगा हुआ है ना, जो मैडम बोल रही है चोरी का है, तो ये साबित कर रहा था क्या पेपर, ये पेपर साबित कर रहा है कि भाई मैं लीगल नल हूँ, मैं चोरी का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, मेरा नल इधर पे ही लगा है। ये इसने साबित किया है। अभी इसके अलावा अगर कुछ और साबित चाहिए, सबूत चाहिए, तो वो भी बता दीजिए। और रही बात दूसरी सर, ये औरत, मैं पर्सनल क्वेश्चन है, मीटर पानी से लेना देना कुछ नहीं है, ये लड़की ने इतने लोगों के ऊपर FIR किया है, जो भी है मैम, जो भी है तहसीन शेख, बिकॉज ऑफ अ लेडी, रिस्पेक्ट के साथ नाम लेना चाहता हूँ, इनके ऊपर इतने सारे एलिगेशन के केस है, मतलब इन्होंने लोगों को सताई है, इतने लोगों को। ये क्या है? ये लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाई है, केसेस है इनके 2002 से 2003 से
FIR भी देखिए कैसे कैसे, पॉस्को 504 तो आपको सब में मिलेगा, 326 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसके ऊपर क्या लिस्ट ऑफ कंप्लेंट फाइल बाय तहसीन सोहेल अहमद शेख, ये वो लेडीज का नाम है। इन्होंने इतने कंप्लेंट किए लोगों के नाम पे, ऐसे ऐसे पॉस्को 504 504 332 504 504 504 504 504 504 504, ये लड़की के ऊपर हाथ डाला 504, सब जगह पे देखिए 504, बस धमकी? धमकी। इसी को क्यों धमकी मिल रही सर एक बस्ती में, और कोई क्यों धमकी का कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा रहा है? और पहली बात, अगर इसके ऊपर भी बहुत सारे केस है, मैं जितना मेरे को कानून पता है, क्योंकि मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं है कानून में, मगर कानून में मेरे को इतना पता है, जिसके नाम पे ज़्यादा कंप्लेंट होती है तो लॉ के हिसाब से उसको तड़ी पार किया जाता है, अगर वो हद से ज़्यादा पार कर रही है। तो इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इसके साथ? मुंबई पुलिस, माहिम पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, बस इस चीज़ पे क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज ऑफ वो लेडी है, वो आके कभी भी किसी भी आदमी का कॉलर पकड़ सकती है, और वो आदमी अगर सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाना चाहता है तो वो बोलती है मेरे ऊपर हाथ डाला, मेरे ऊपर ये किया। ये क्या वुमेन विक्टिम का जो कानून ने अधिकार दिया है लेडीज लोग का, उसका नाजायज फायदा तो मत उठाइए। अरे ये सारी बातें जो यहाँ पे हो रही है, इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है? आप एक महिला हो, जिस हिसाब से उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है कहीं पे बैठ के, उनको बताया गया है कि मैं एक प्रेग्नेंट महिला हूँ, मुझे मारा गया। ये जो आप लोगों की नल की लड़ाई है, आज जो आपकी सड़क पे आ चुकी है, इसकी हकीकत क्या है और ये जो बताया गया है इसमें कितनी सच्चाई है? अगर प्रेग्नेंट महिला थी तो उसको अपने घर में आराम करना चाहिए। वो ब्रिज पे रहती है, हमारे से कम 100 मीटर दूर रहती है वो। उसका हमारे एरिया में क्या काम है, हमसे क्या दुश्मनी है? वहाँ पे उसने वीडियो बना के डाली है सबको इम्प्रेस करने के लिए। ये चीज़ बहुत गलत करी है, इसलिए हम लोग को वो वीडियो देख के हम लोग को भी आना पड़ा मैदान में, समझे। हम लोग एक बार उसको माफ कर चुके हैं कि चलो, फिर हम लोग ने ताहिर ने बेचारे ने इसको ज्वाइन कराया, सब कुछ करा, फिर दोबारा ही लेके ऑफिसर को, फिर ऑफिसर जो बिल है हम लोग का लीगल है, वो गली बन रही थी ना, इसके लिए वो मीटर जो है ना हम लोग हटा देंगे, टूट जाएगा, बाद में लगा देंगे। तो उसने करिए, बाथरूम पे आकर धमकी देती है, गली गली जाती है, सबसे पैसे मांगती, घरों घर, कितने लोगों का घर कब्जा करके बेच लिए, किसी को सुकून से आजू बाजू वालों को भी जीने नहीं देती है। आप एक घर में उधर जाके पूछेंगे ना तो हर घर में उसकी कंप्लेंट मौजूद है। बाथरूम पे आके कंप्लेंट देती है, तो झगड़ा करती है बाथरूम पे। क्यों करती है? बाथरूम में दूसरे लोगों की औरत, लड़की बेटी भी रहती है, कोई भी और लड़कियों को छेड़ता है। हाँ, नहीं, आप लोगों की यहाँ पे आप लोग मौजूद तो, लेकिन आप लोगों की असल मांगनी क्या है? क्या क्या होना चाहिए? हम लोग की असल मांग यही है, इसको यहाँ से जल्द हटा दिया जाए। इसको तहसीन शेख को और सोहेल शेख को, और उसका एक बेटा है कामरान शेख, 2 बेटा है इसके। क्या क्या बोल रहे थे, क्या समस्या आपकी? 2 बेटा है इसकी, 2 लड़का है। अच्छा सर, आपके साथ क्या हुआ? भाई हमारे साथ बहुत साल से जानते हैं। मोहल्ले में तकलीफ होगी, हर किसी को, सब कमाने खाने वाले हैं, और हमारे बच्चे तकलीफ में आएंगे, हमको बर्दाश्त नहीं आएगा। अगर आपको बर्दाश्त होता है क्या तकलीफ में रहेंगे तो आपके बच्चे, हमको भी नहीं होता बर्दाश्त। तो ये इधर उधर से आके दादागिरी इधर नहीं करने का। जो ताहिर का मैटर है, ताहिर सबके लिए मदद के लिए खटका से खराब है ताहिर। तब ताहिर गलत होता है तो इतनी पब्लिक उसका साथ देती थी क्या? अगर तेरे को बनाना था, मीडिया में देना था, तो तू मोहल्ले में ला के देना था। बैंड्रा में क्यों दी? बैंड्रा में देने का क्या मतलब है? अकेली क्यों दी न्यूज में? सबको खड़ा करके तू भी देना था। तू जिगर वाली थी ना, तू हक की लड़ाई लड़ रही थी ना, तो सबको खड़ा करके ही देना था। नहीं वो बोली ना अकेले क्यों छुड़ाए नहीं, तो आदमी तो तू खुद लेके आई थी मार खाने के लिए, तो छुड़ाएगा कौन? खुद गुंडा लोग को लेके आती, भाई लोग को लेके आती। हम लोग कब तक बचेंगे? हम लोग क्या हाथ ऐसे ही बैठेंगे चूड़ा पहन के? बड़ा वाला का नाम क्या है? नहीं, छोटा वाला कामरान शेख आया था और प्लस वो आई थी, तीनों जन आए थे, आदमी लोग को लाए थे साथ में मारने के लिए। मीडिया लेके आया था कि वीडियो बनाओ। ताहिर को तो उसने गिरा ली थी, तो ताहिर मारा कब उसको? एक शरीफ इंसान का कॉलर पकड़ोगे तो क्या करेगा इंसान? 6-7 की जो भी दी है ये फोटो, वो लोग उसमें आप देख लो, किसी का चेहरा नहीं है, सब उसी के लोग हैं। थे ही नहीं उसके अंदर। वो लोग 50-60 लोगों में किसका चेहरा दिखेगा आप बताइए ना? 50-60 लोगों में किसका चेहरा दिखेगा? और रही बात, उसने कंप्लेंट की ताहिर के नाम पे, चलो एग्री, कानून ने अपना काम किया, ताहिर भाई हाजिर हुए,
और एफआईआर हुआ है क्या? हमने सुना है एफआईआर भी हुआ है। एफआईआर भी हुआ है। जब सीसीटीवी में कुछ साबित ही नहीं हुआ और सबके लोकेशन ही अलग अलग दिखे गए। कानून क्या देखता है? एविडेंस देखता है। एविडेंस के हिसाब से ताहिर भाई के अलावा यहाँ पर कोई था ही नहीं। जितने होगा लोकेशन। मारामारी हुई थी उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ, एफआईआर हुआ? हाँ, एफआईआर हुआ। लोग का नाम है सबके ऊपर हुआ सर। कानून अपना काम करेगा ना सर। जब ये मुंबई टीवी ने इतनी बड़ी न्यूज दिखा दिया है तो कानून ने अपना काम किया। ताहिर भाई हाजिर भी हुए, ताहिर भाई ने सब किया, उनको जेल भी हुई, मतलब पीसी हुई, वहां से फिर उन्होंने कोर्ट में जो भी करना बेल मिल गई। क्योंकि कानून प्रूफ मांगता है ना सर, लीगल प्रोसेसर मांगता है। उन लोग के पास कुछ प्रूफ नहीं था तो जाहिर सी बात है छोड़ना ही पड़ेगा। उल्टा अगर ऐसे लोगों का मैटर अगर पुलिस लोग अगर जबरदस्ती पकड़ के रखेंगे तो उनकी बदनामी होगी। और हम भी नहीं चाहते मुंबई पुलिस का नाम खराब हो। मुंबई पुलिस सच के साथ ही रहती है और अच्छा हमेशा रहती है। जेंट्स आदमी पड़ा और वो लेडीज पड़ी तो बेचारा कर क्या सकता है? तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उसके ऊपर केस लगा है और जो आदमियों पे केस करी है वो जो केस लगा है वो हटना चाहिए। और वही एक जना था, उसी को आंख पे लिए। बाकी जो फोटो दी वो लोग कोई भी नहीं था। खोटा खोटा अभी 10 जने हैं, कितनी पब्लिक है, मैं किसका चेहरा याद करूं? सबकी फोटो लगा दूं क्या? नहीं होता ना ऐसा। तुम्हारी दुश्मनी कई की है, ये है क्या है, वो तुम्हारी तकलीफ है। तुम कुछ भी दादागिरी करेंगे, कहीं भी करेंगे तो ये नहीं चलता ना। तुम रहते कहाँ हो, आते कहाँ हो दादागिरी करने? तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे आजू बाजू में करो ना। तकलीफ है तो हम मना नहीं करते। तो उसके घर के बाहर जाके देख लीजिए, फुटपाथ कब्जा करके बैठी है। सोफा, गद्दा, फूलदानी, ये वो सब लगा के बैठी है। और वहाँ पर अगर कोई मजबूरन कोई गाड़ी, बाइक पार्क या 4 व्हीलर पार्क कर देते, जैसे कि ओला उबेर वाले रात में अगर वहाँ पर दो घंटे के लिए सोने की भी कोशिश करते ना, उसको वहाँ से जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ हर, उसके वजह से। क्योंकि वो उसका इतना बड़ा निजाम है मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी करने का नहीं। ओला वाले रोड टैक्स भरते, उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ लगाते रात में 2 घंटे के लिए सोने के लिए। अब वो जो अपने घर के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करने देती है, अब वो ये नल को, वैलिड नल को इलीगल बता के कटवा रही है। बीएमसी की भी इसमें गलती नहीं है। बीएमसी ने आया, अपना काम किया। उनको, हम लोग यहाँ पर नहीं थे तो हम लोग ने मीटर आगे शिफ्ट किया था क्योंकि गटर का काम चालू था। तो वो मीटर उन लोग को नहीं मिल पाया तो उन लोग ने इलीगल समझ के काट दिया, बट वो लीगल है। अगले दिन हम लोग ने अपील किया। हाँ, अभी चालू है। अभी बिल के समस्या यही है ना सर, ये जो झूठा एलिगेशन लगाया है, ये जो झूठा एफआईआर किया है, उसका क्या सर? नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब जाहिर सी बात है ना सर, उसका काम था एफआईआर करना। उसके दुश्मन है, कौन है, क्या काम बिगाड़े इन लोग ने, मेरे को नहीं पता। उन लोग से पैसा ऐंठना था, क्या ऐंठना था पता नहीं। उसने एफआईआर की, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी उससे हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है, मगर एफआईआर हुई है तो इन लोग जितने जाने उन लोग को तारीख पे तो जाना पड़ेगा ना। उन लोग क्यों धरबदर डट के? झूठ तूने स्टेटमेंट दी है, सब तूने झूठ की है। और रही बात, वो अपनी आपको वीडियो में प्रेग्नेंट दिखा रही है। देखो 50 जन ने मारे तो बाबा हॉस्पिटल में मेडिकल करवाई थी, तो वहाँ पर कुछ तो लीगल प्रूफ होगा। बातें खुल के कर रहे, आपको नहीं डर लगता है? डर किस बात का सर? अल्लाह का दिया हुआ खा रहे, अल्लाह का दिया हुआ पहन रहे। मौत आनी है, वो आएंगी, वो वाजिब है। आज नहीं, कल नहीं, अभी क्या पता ये रिपोर्ट लेते लेते आ जाए। तो डर किस बात का? जब वो एक औरत जात होके डर रही नहीं है 50 आदमियों के बीच में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आदम का लड़का हूँ। देखिए, आज से 2 से 3 दिन पहले जो एक न्यूज वायरल हुई थी माहिम के इसी नया नगर में, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हटिए जरा, एक नल कनेक्शन है यहाँ पे कुछ ही दूरी पे। उस नल कनेक्शन को कट किया गया था। उस नल जो हकीकत में एक्चुअल क्या है कि पानी की लड़ाई जो 3 आज सड़क पे आ चुकी है, उस पानी की लड़ाई, नल कनेक्शन की लड़ाई के बाद में कुछ लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ। ऐसा बताया गया कि उन्होंने मारामारी किए थे, उस वजह से लेके माहिम पुलिस स्टेशन ने उन सभी पे गुना दाखिल किया। उसमें लगभग 7 से 8 लोग जो जिनका नाम लिया गया है। उसके लिए आज ये सारी की सारी जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से बता दी कि जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुई है, जो झगड़ा हुआ है, वो किस वजह से हुआ और क्यों हुआ और क्या क्या केसेस किसके ऊपर लगे, ये सारे लोगों ने बताए। अब माहिम पुलिस स्टेशन और महानगर पालिका दादाजीनो तो सक्षम है इस सारी चीज़ों पे कि जो पाइप करने जो लगा हुआ है वो लीगल है या इनलीगल। और माहिम पुलिस स्टेशन है जिन्होंने इस विषय और घटना को लेके जो महिला ने जो आरोप लगाए थे
उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने FIR दर्ज किया। उसमें कुछ लोग हमने सुना है कि जो जमानत पे बाहर है। अब इनका ये कहना है कि जो लोगों के ऊपर लगभग जो 9 लोगों के ऊपर जो 8 से 9 लोगों पे FIR हुआ, उसमें एक लड़का नाबालिग है, उसका भी नाम इसमें डाला गया है। जिन लोगों ने ये सब किए, जिनका नाम है, उन सारे लोगों का नाम हटाना चाहिए और वो FIR को रद्द करना चाहिए, ऐसी इनकी सबकी मांगनी है। अब आने वाले समय में रिपोर्ट जाने के बाद में कैसे मुंबई पुलिस, माहिम पुलिस इस पे संज्ञान में लेगी और जो रिपोर्ट है एक्चुअल में लोगों की रिपोर्ट और जो लोग हैं उनकी सही तरीके से रिपोर्ट खंगाल के उन सारे चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए अपनी चार्जशीट डालने के बाद में उस केसेस में आगे कैसे बात करेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।